लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज की पोल दिन ब दिन खुलती जा रही है, पर अनभक्तों को चाटुकारिता से फुर्सत नहीं मिल रही है। पहले सवाल 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऊपर विपक्षी दलों ने उठाए थे। पहले सवाल 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऊपर पढ़े लिखे अर्थशास्त्रियों ने उठाए थे, पर अंधभक्तों को पढ़े लिखे लोगों से मतलब नहीं है। पर अब सवाल जो उठ रहे हैं वो अंदर खेमे से उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम किए हुए लोगों ने उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के पूर्व वित्त सचिव मतलब फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जो फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंस के पूरे कामों को देखता रहा मोदी सरकार के, उन्होंने गंभीर सवालों के घेरे में मोदी सरकार को खड़ा किया है। उनका नाम है सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष चंद्र गर्ग जी का कहना है कि यह पैकेज काम का नहीं है। सुभाष चंद्र गर्ग जी ने यह कहा है कि सरकार इसमें सरकार की ओर से ज्यादा योगदान नहीं दिया गया है और इसके ज्यादा फायदे नहीं होंगे। उनका सीधा कहना है कि इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन कुछ खास नहीं है और इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के नाम पे जिस पैकेज को चलाया जा रहा है इससे कोई खास फायदे नहीं होंगे। उन्होंने आगे भी कुछ कहा है। उन्होंने ये कहा है कि भले ही यह पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन उसका 10% हिस्सा भी तत्काल आर्थिक हालात सुधारने के लिए खर्च नहीं किया जा रहा है। इनका सीधा सीधा आरोप है, सवाल कह लें, आरोप कह लें कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का 10% हिस्सा भी आर्थिक हालात सुधारने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अनभक्तों, अब तो नींद से जाग जाओ। कब तक बेवकूफ बनोगे और कब तक अनभक्ति करोगे? ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं कह रहा, इकोनॉमिक्स का जानकार कह रहा है और मोदी सरकार का खुद पूर्व वित्त सचिव हैं। ये कोई मामूली आदमी नहीं, इस सरकार के लिए काम कर चुके लोगों में से हैं। यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे भी ये कहा है कि इतना कम हिस्सा तत्काल खर्च किया जाएगा तो इसके सीमित फायदे ही होंगे और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। और हमारे अनभक्त तो अनभक्त हैं। जो मोदी सरकार पर सवाल खड़ा कर दे वो देशद्रोही है, वो देशभक्त नहीं है। यहां पर एक नया पैमाना बन गया है। आज आपको यह सोचना पड़ेगा कि गोदी मीडिया ने किस तरह से खुशियां मनाते हुए इस 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की थी। जो पैकेज की धूल अब निकलना शुरू हो गई है, जिस पैकेज के ऊपर से धूल हटना शुरू हो गई है और असली मजमून इसका सामने दिख रहा है कि ये 20 लाख करोड़ का पैकेज क्या जनता को ठगने का काम था या जनता को बेवकूफ बनाने का काम था, जिसमें गोदी मीडिया ने कितना अहम रोल प्ले किया है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक ही जानकार इकोनॉमिक्स का जो सरकार से जुड़ा हुआ था वो बात कह रहा है, तो आपको और बताता हूं आगे और दूसरे लोगों का कहना क्या है। चीफ पॉलिसी एडवाइजर हैं ईवाई इंडिया के, उनका नाम है DK श्रीवास्तव। वो भी यही कहते हैं कि साफ साफ इसमें से सिर्फ 10% तक ही खर्चा होगा और कोई मजीद पैसा खर्च नहीं होगा। आज सबसे बड़ी बात है कि अनभक्तों को कब समझ में आएगा। ये पहली सरकार है जिसने पहले तो पैकेज बहुत देर में दिया और पैकेज ये पहली सरकार है जिसने फ्री में कुछ नहीं दिया। जनता को टैक्सेस लेते हैं जनता की मुसीबत में काम आने का काम करने के लिए, लेकिन इस सरकार ने कहा कि आप हमसे उधारी लीजिए, आपको हम उधार देंगे और उस उधार के क्या कंडीशंस होंगी वो जनता के सामने नहीं है। जो पहले से उधार में डूबे हुए हैं वो कहां उधारी लेने जाएंगे? मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर अभी भी आपको लगता है कि ये सरकार सारी बातें सच्ची करती है और गोदी मीडिया सच्ची रिपोर्टिंग करती है, तो अपनी आंखों के आगे से चश्मा हटाइए अनभक्ति का और सीधा सीधा देखिए कि आज सवाल कौन खड़े कर रहा है। सवाल कांग्रेस के नहीं है, सवाल दूसरे राजनीतिक दलों के नहीं है, बल्कि सवाल उन इकोनॉमिस्ट के हैं जिन्होंने मोदी सरकार के लिए काम किया था। अपनों के सवालों से घिरी भारतीय जनता पार्टी है, पर गोदी मीडिया मौन है। क्या कहीं पैकेज के ऊपर चर्चा हुई? क्या कहीं डिबेट हुई? क्या इन आरोपों के बाद दोबारा डिबेट खुले? क्या आर पार की बहस हुई? क्या पूछता है भारत में यह सवाल पूछा गया कि 20 लाख करोड़ का पैकेज कहां जा रहा है? और जिन लोगों को उम्मीद है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज से उनको फायदा होगा, मैं सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी बिहार के लोगों से पूछिए 1.25 लाख करोड़ का पैकेज में उनको कितना मिला था। जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछिए 70,000 करोड़ के पैकेज में उनको कितना मिला था। और आप अपने आप से पूछिए मोदी सरकार आने के बाद आपको कोई फाइनेंशियल फायदा हुआ है या नहीं हुआ है? बल्कि आपके आसपास बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके रोजगार छिन गए हैं। आज भारत में कोरोना से चलते, कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते 11 करोड़ के आसपास रोजगार गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी भरपाई कहां से होने वाली है? जब तक पैसा कैश जनता तक नहीं पहुंचेगा,
पैसा रोटेशन में कैसे आएगा, साइकिल कैसे चलेगी। पर कोई भी आज गोदी मीडिया का अंधभक्त रिपोर्टर भी सरकार से सवाल करने के ऊपर खामोश रहता है। आप अगर सवाल करेंगे तो आप देशद्रोही बन जाएंगे। तो यह है दोस्तों हकीकत 20 लाख करोड़ के पैकेज की। अगर आपको गलती से भी इसका अंदाजा था कि आपको कोई फायदा पहुंचेगा, तो उन लोगों की बातें सुनिए जिन्होंने मोदी सरकार के साथ काम किया। उनका कहना साफ है कि 10% भी पैसा इसमें से खर्च नहीं होगा, जो बहुत कम है। लंबे नुकसान की तरफ भारत जा रहा है। अगर आपको लगता है कि यह बात सही है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।